और जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि आज जगदीश जी का सेशन है। काफी काफी दिनों पहले ही डिसाइड हो गया था कि बृहस्पतिवार को आप आइएगा। आज वो घड़ी आ गई। और सर एग्रीकल्चर बहुत के बारे में बहुत सारे लोगों के अभी जानकारियां नहीं है, तो बहुत सारे लोग बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो आज वो कंफ्यूजन आपकी हमारे ख्याल से दूर हो जाने वाली है। आज वेस्टीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे यूज करना है। डोजेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बच्चे को जो है बड़ों वाली डोज नहीं दे सकते हैं, तो उसी प्रकार से एग्रीकल्चर की भी डोज उतनी देना जितनी आवश्यकता है। ओवर डोज होने से फसल खराब हो सकती है। तो चलते हैं हम सीधे जगदीश जी के पास। आज आप लोगों को एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए आए हैं। तो वेलकम जगदीश जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जैसा कि आज बहुत ही शुभ दिन भी है, गुरुवार, गुरु का दिन भी है, तो हम सबसे पहले सभी गुरुओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग करेंगे। खासकर यहाँ जो हमारे टॉप सीनियर माननीय सम्मानीय संतोष सर, तो हम सर को बार बार नमन करते हैं। और इसी साथ में जो हमको इस सिस्टम में लाए हमारे सीनियर प्लान माननीय नोमीलाल वर्मा सर, जो कि बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं, जो कि इतना जो है खूबसूरत सा जो है सिस्टम हमको दिया, तो सर का हम सम्मान करते हैं। साथ ही यहाँ पे जैसे कि 4 जज लोग हैं, तो हम स्पेशलिस्ट जज को अपनी तरफ से जो है बार बार प्रणाम करता हूँ। और जितने भी यहाँ पे अपलाइन और डाउनलाइन सभी को गुड मॉर्निंग और नमस्कार हमारा। तो सबसे पहले देखा जाए, आज हम बात करेंगे खेती पर, एग्रीकल्चर पर। तो एग्रीकल्चर क्या है, अपना भारत देश क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। देखा जाए कि हमारे यहाँ 60 से 70% लोग खेती पर आधारित हैं। 60 से 70% लोग खेती पर आधारित हैं। अब देखा जाए कि हम अगर खेती करेंगे तो उसकी जानकारी भी करनी पड़ेगी हमको। अब जैसे पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर की पहले तो पढ़ाई करते हैं, और एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के बाद में वो लोग खेती करना शुरू करते हैं। और यहाँ हमारे जी सर, कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी अभी ना सर। हम्म। वो फोटो बंद करवा दी, चाहे सिग्नल की प्रॉब्लम है। जी सर, नहीं, फोटो कोई बंद कर सिग्नल की प्रॉब्लम नहीं, फोटो नहीं क्लियर आ सर, रही है। कुछ नेटवर्क वाली दिक्कत आ रही है सर। चलिए स्टार्ट करिए। सर कुछ भी आवाज नहीं आई थी पहले सर। कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करिए। जी, सभी को नमस्कार। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं खेती पर, तो सबसे पहले हम यहाँ के जो टॉप सीनियर हमारे हैं, माननीय सम्मानीय संतोष सर, हम चाहेंगे कि सर जो है, जो हमको इस सिस्टम का जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही हमारे सीनियर, हमारे अपलाइन माननीय सम्मानीय नोमीलाल वर्मा सर, जिन्होंने हमको इतना अच्छा सा सिस्टम दिया, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ ही हमारे यहाँ जितने जो 4 जज हैं, जैसे कि, तो उनको भी हम बार बार प्रणाम करते हैं। और टीम में सभी लोग, जितने लोग उपस्थित हैं, सबको हमारा गुड मॉर्निंग। जैसा कि नाम हमारा जगदीश है, आज इस सिस्टम में समथिंग हमको 2 साल हो रहा है काम करते हुए। जैसा कि बात करें की जाए कि अपने खेती की बात की जाए, तो आज अपना भारत देश क्या है, एक कृषि कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लोग 60 से 70% लोग खेती पर आधारित है। अब क्या होता है कि जब हम कोई भी काम करेंगे, तो सबसे पहले उसकी जानकारी होना हमको बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। अब जैसे पंजाब या हरियाणा जैसे देश की बात करें, तो वहां पे क्या होता है कि एग्रीकल्चर की लोग पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद में तब खेती शुरू जो है करते हैं। मतलब जानकारी अगर नहीं होगी, हमारा हमको किसी भी चीज की, जिस भी सेक्टर में जाएंगे, जानकारी होना सबसे जरूरी है। अब क्या होता है कि हम आज बात करेंगे मिट्टी, अपने खेत के पीएच लेवल की। तो पीएच लेवल क्या होता है, तो सर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं थोड़ा सा, जी जी, स्क्रीन शेयर करिए। क्योंकि बताने में सर थोड़ा आसानी रहेगी ना सर। जैसे कि शेयर स्क्रीन, जैसे पीएच लेवल, एक मिनट,
दिख रहा है सर? दिख रहा है। सर ये जैसे हम बात करते हैं पीएच लेवल की, तो मिट्टी में पीएच लेवल का क्या महत्व होता है, मतलब पीएच लेवल क्या है? पीएच लेवल इसका फुल फॉर्म हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या होता है हमारी मिट्टी में 1 से लेकर के 14 तक होता है। 14 तक दिख रहा है सर ना? 1 से लेकर 14 तक होता है। तो होता यह है कि हमारी मिट्टी में जो अगर पीएच लेवल हमारा कम है तब भी हमारी मिट्टी बेकार है, अगर पीएच लेवल ज्यादा है तब भी हमारी मिट्टी बेकार है। तो इसका जो पीएच लेवल हमारा जो है, जो जैसे पहला 1 से लेकर के 7 तक हमारा जो पीएच लेवल होता है, इसको हम बोलते हैं अम्लीय। ये मतलब एसिडिक मिट्टी होती है, अम्लीय मिट्टी होती है। और 7 के बाद जो 7 से लेकर 14 तक जो भी आता है नंबर, तो उसमें क्या होता है कि हमारी मिट्टी ये आपकी क्षारीय मिट्टी होती है, अल्कलाइन मिट्टी होती है। तो अब देखा जाए हमको कौन सी मिट्टी चाहिए, कौन सी मिट्टी हमारे खेत के लिए उपजाऊ होती है, शुद्ध होती है। तो इसमें क्या होता है, जो 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच में जो लेवल होता है हमारा, वो हमारा अच्छा जो है मिट्टी अच्छी होती है, इसको न्यूट्रल बोलते हैं हम। तो अब ये हमारी कमी कैसे है, इसको हम पूरी दूर कैसे करेंगे और समझ कैसे पाएंगे, तो इसकी हम जांच कर सकते हैं। जांच के लिए क्या होता है, किट आती है, उस किट से हम मिट्टी में डालेंगे और मिट्टी में जो कलर है उसका वो चेंज हो जाता है, उससे हमें पता चल जाता है वो पीएच लेवल हमारा क्या है। तो पीएच लेवल हमारा जब कम होगा, मतलब पीएच लेवल कम कब होता है, ज्यादा कब होता है? तो पीएच लेवल हमारा कम कब होता है, जब हाइड्रोजन आयन हमारा क्या होगा, ज्यादा हो, कम होगा तो हमारा पीएच लेवल बढ़ जाएगा, जब हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा तो पीएच लेवल हमारा कम हो जाता है। तो अगर हमारी मिट्टी का पीएच लेवल 1 से 7 है, एक से 6.5 तक है, तो इसको हम सही कैसे करेंगे, शुद्ध जो है इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए अपना प्रेस्टीज का प्रोडक्ट जो है उसको डाल के हम इसको बिल्कुल शुद्ध कर सकते हैं। तो हम 1 एकड़ की बात करते हैं, तो 1 एकड़ में क्या पड़ेगा अपना, जैसे जुताई के समय हम जो है हमें डालना पड़ेगा। तो पहला प्रोडक्ट आपको डालना पड़ेगा एग्री प्रोटेक्ट। मतलब अगर हमारा पीएच लेवल क्या है, कम है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एग्री प्रोटेक्ट। एग्री प्रोटेक्ट कितना डालेंगे, मतलब आधा किलो, 500 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट डालेंगे, और 500 ग्राम हम डालेंगे एग्री नैनोटेक। और फिर और क्या डालेंगे साथ में इसके, हम एग्री 82 150 ml मिला देंगे इसमें। अब इसमें क्या होगा, ये जो एसिडिक मिट्टी हमारी है, इसमें क्या होगा कि हम ह्यूमिक नहीं डालेंगे, इसमें हम ह्यूमिक का प्रयोग नहीं करेंगे। इन 3 चीजों को डाल के हम क्या कर देंगे, अच्छे से जुताई कर देंगे। और डालने का तरीका क्या होगा कि हम 100 किलो के आसपास जो गोबर की पकी हुई खाद है उसके साथ मिला के हम डाल देंगे और उसकी जुताई कर देंगे। फिर हमारी अपनी जो है फसल हम बो देंगे, पैदावार हमारी अच्छी होगी, पीएच लेवल हमारा ठीक हो जाएगा। अगर हमारा पीएच लेवल जो है 7 से 13 या 14 तक है, तो उस बीच में हम क्या करेंगे, उसमें क्या करना होगा, तो उसमें हम डालेंगे सबसे पहले 1 एकड़ में, जैसे 1 एकड़ में इसमें जो है डाला गया, तो 1 एकड़ खेत की बात करेंगे, मतलब जो कच्चे 5 बीघा होता है, तो इसमें क्या होगा कि हम डालेंगे एक अपना जो है ये प्रोटेक्ट पड़ेगा, एक मतलब आधा किलो प्रोटेक्ट पड़ जाएगा, और एक नैनोटेक पड़ेगा। अब यहाँ पे और क्या पड़ेगा, क्योंकि जो इसमें मिट्टी है हमारा हाइड्रोजन आयन कम है, तो अब इसमें हम अपना प्रयोग करेंगे एग्री ग्रिनोल। एक पैकेट आपको एग्री ग्रिनोल डालना होगा, डाल देंगे, हमारी मिट्टी ये बिल्कुल उपजाऊ हो जाएगी। इससे क्या होगा, हम अपने पीएच लेवल को जान सकते हैं और जो कमी है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है कि हमें जानकारी कैसे होती है पीएच लेवल क्या है, तो जांच करने पर ही पता चलेगा, या कुछ पत्तों का कलर ऐसा होगा उससे हम अनुमान लगा सकते हैं अगर अनुभव है ज्यादा तो। तो अब हम बात करते हैं ये पीएच लेवल हुआ हमारा, बाकी पीएच लेवल पर बहुत सारी चीजें हैं। अब आते हैं हम अपने प्रोडक्ट पर, सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्ट हमारा क्या है। एक मिनट सर, थोड़ा
पहला प्रोडक्ट अपना है एग्री 82। तो एग्री 82 का काम क्या होता है, अब बात करेंगे एग्री 82। तो एग्री 82 क्या है और ये हमारे खेत को कैसे शुद्ध करता है। तो एग्री 82 जो है इसका 3 पैक आता है। पहला 500 ये 100 ml का है, दूसरा 500 ml, तीसरा 5 लीटर का है। तो इसका काम क्या होता है कि 3 काम इसके होते हैं। पहला काम स्टिकर, दूसरा एक्टिवेटर और तीसरा प्रमोटर का काम होता है। तो स्टिकर काम ये कैसे करता है, जैसे हम कोई कीटनाशक ला रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, तो हम उस पे जो है क्या करेंगे, जो भी कीटनाशक है उसकी मात्रा 30 से 40% कम कर देंगे और अपना एग्री 82 मिला के 10 ml, 5 से 10 ml हम डालेंगे उस पे। 5 से 10 ml मात्रा करेंगे प्रति टंकी 15 लीटर की जो होती है, उसमें जो है 5 से 10 ml कीटनाशक के साथ डाल के हम स्प्रे कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो पत्ते हैं, जो हमारी दवाएं है, जो कीटनाशक डाल रहे हैं, उसका असर क्या होता है 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में खत्म हो जाता है, या पानी बारिश हो गई तो धुल जाता है। अगर हम एग्री 82 10 ml प्रति टंकी में मिला के डाल देंगे, इससे क्या होगा कि जो हमारी जो चिपकाने की क्षमता उसमें जो है होती है, स्टिकर का काम करेगी तो चिपका देगी और इसका असर कम से कम 20 से 25 दिन तक बना रहेगा। अब क्या होगा कि जैसे पत्ता ऊपर से हम दवा स्प्रे कर दिए और नीचे तो हम जा नहीं सकते, डाल नहीं सकते हैं, तो कीड़े नीचे बैठे होते हैं। इसका ये क्या करेगा कि दवा आपकी पूरी नीचे तक उतर जाएगी, तो कीड़े अगर 15 से 20 दिन बाद भी खाएंगे तब भी कीड़े मर जाएंगे। और दवाई जो हमारी लग रही है, कीटनाशक लग रहा है, वो अगर हमारा मानते हैं 100 ग्राम लग रहा है प्रति टंकी में, तो आप उसको अगर 50 से 60 ग्राम डालेंगे तभी पूरा काम करेगी। ये आपका पहला काम हुआ स्टिकर का। अब दूसरा काम क्या करता है, जैसे हम लोग बार बार डाया डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता यह है कि जब ओस पड़ती है, धूप लगती है, तो उसका नाइट्रोजन उड़ जाता है, उसका नाइट्रोजन उड़ जाता है। अब क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा यूरिया, ज्यादा से ज्यादा डाया डालते रहते हैं, खेत अब जा ही नहीं करता है, उड़ी जाती है। तो हम ज्यादा भी डालते हैं तो उसका रिजल्ट सही नहीं आ पाता है। अब अगला क्या है कि अगर हम इसको मिला के इसकी जो मात्रा होगी, हम एक कच्चे बीघे की बात करेंगे। कच्चे बीघा क्या होता है, जैसे 1 एकड़ में आपके कच्चे 5 बीघे होते हैं और जो पक्का बीघा होता है वो आपका जो है कच्चे 3 बीघे में जो है पक्का 1 बीघा बनता है। तो आप एकड़ मतलब एक ही होता है, एकड़ जितना होगा वो सारी जगह एक ही होगा। तो हम कच्चे 1 बीघे की बात करते हैं, तो उसमें आपको अगर यूरिया में मिलाना है तो 100 ml मतलब एक छोटी वाली शीशी मिला के हम डाया यूरिया जो भी डाल रहे हैं उसमें मिला लेंगे और उस डाया यूरिया को हम डाल देंगे। जहां हम डाया यूरिया डाल रहे थे 50 किलो, तो हम मात्रा उसकी 30 से 40% कम कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो डाया यूरिया है उसके पावर को इसका काम क्या है, डबल कर देना और उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा तत्वों की पूर्ति कर देता है। अब क्या होगा, जब हम डाया यूरिया में इसको मिला देंगे तो जब उसका पावर ज्यादा हो जाएगा, पहला काम तो ये, दूसरा काम क्या है कि ये डबल करने का काम तो करेगा ही करेगा। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डाया यूरिया हम डाल रहे हैं बार बार, तो ये पूरी तरह से मिट्टी में एब्जॉर्ब कर देता है। अगर हम कम भी डालेंगे तो इसका रिजल्ट हमको अच्छा मिलेगा। ये काम हुआ इसका, किस चीज का, डाया यूरिया में अगर प्रयोग करें। और तीसरा काम क्या हुआ इसका, जैसे हम पानी बार बार लगाते हैं, जैसे आपका मेथा हुआ या फिर जो है मिर्चा हुआ, इनमें जो है बार बार पानी लगते हैं। हफ्ते में 2 बार पानी, मतलब 3 दिन 4 दिन के बाद पानी जरूर लगता ही लगता है। अब इसमें क्या करेंगे हम, एग्री 82 को नमी के लिए जो हम कैसे प्रयोग करेंगे, तो नमी के लिए हम करेंगे इसको, जैसे हम पानी लगा रहे हैं, कच्चे बीघे की बात करते हैं, एक कच्चे बीघा जो होता है उसमें हम डालेंगे कितना, आपका 100 ग्राम 100 ml पड़ेगा, एक छोटी वाली शीशी 1 बीघे में पड़ेगी। तो इसका क्या है, जैसे जहां पे हमारा पानी चल रहा है, ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसी जगह हम एक ग्लूकोज की बोतल से टांग देंगे, या तो फिर वैसे जो है इस बोतल में हम छेद करके जो है ऐसे लगा देंगे। अब क्या होगा कि वो टुप टुप करके वो जो है गिरता रहेगा और जहां जहां हमारा पानी जाएगा वहां वहां ये पूरी जो है कवर हो जाएगी। अब ये काम क्या करेगी, जहां हमारा जो है 1 बीघे में जो ट्यूबवेल चलता था 2 घंटे, तो इसको अगर डाल रहे हैं तो उसमें 10 से 15 मिनट की बचत जरूर होगी, पहले आपका खेत पूरा हो जाएगा। अब दूसरा काम क्या होगा इसका कि ये जो है नमी को बनाए रखने का काम करेगा। जहां पानी आपका 1 हफ्ते में लगता था, वो पानी आपका 12 से 13 दिन के बाद लगेगा, तो ये पानी की बचत करेगा। और क्या होगा कि ये नीचे क्या होता है, 3 से 4 फीट नीचे तक जो है पानी उतर जाता है। अब होता क्या है कि हमारी जो आज मिट्टी है, एक परत 4 इंच की जुताई होती है रोटोवेटर की, तो 4 इंच के बाद क्या होता है, एक परत बन जाती है। तो उस परत के नीचे क्या होता है कि पानी जा नहीं पाता है, ना तो कोई तत्व नीचे से आ सकते हैं ना जा सकते हैं। अगर हम एक रिबैसी के साथ पानी लगा दिए तो करेगा क्या कि
कि वो जो है मतलब नीचे तक पहुंच जाएगा, तो जो नीचे हमारे पोषक तत्व मिट्टी के जो मिट्टी में तत्व अच्छे तत्व दबे हुए निष्क्रिय पड़े हुए हैं, यदि वैसी से अगर पानी लगा देंगे या इसको कैसे भी डाल दिए तो क्या रहेगा, वो सारे तत्व हमारे सक्रिय हो जाएंगे और पीएच लेवल भी हमारा बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा, कहीं जो है ज्यादा से ज्यादा हद तक। तो ये काम हुआ इस एग्रीबैसी का काम, यानी एक काम एग्रीबैसी एक चीज के जो है 3 काम होते हैं, स्टिकर, एक्टिवेटर और प्रमोटर। ये आपका एग्रीबैसी का काम हुआ। अगर डीपीएमआरपी की बात करें तो छोटा वाला सीसी है आपका 320 रुपए एमआरपी है, 270 डीपी है, और जो आपका 500 ml वाला है ये 440 एमआरपी है और 377 रुपए आपकी डीपी पड़ेगी। और जो बड़ा वाला हमारा 5 लीटर का बोतल है ये क्या है आपका 3850 रुपए का है एमआरपी और 3319 रुपए की इसकी डीपी पड़ती है। ये प्रोडक्ट अपना एग्रीबैसी का है। और अगला प्रोडक्ट अपना क्या है, कौन सा है दूसरा, ये एग्री ह्यूमिक और एग्री ग्रेनुअल्स। तो इनका मतलब दोनों का काम सेम ही है, ये आपका जो है दाने में बना दिया गया है और दूसरा लिक्विड में है। तो अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, तो जैसे इसको हम गेहूं बोए, चंबल के लिए जैसे हमने गेहूं बोया तो इसका जो मात्रा पड़ेगा हमको, तो प्रति कच्चे बीघे में आपका 1 किलो पड़ेगा। मानते हैं 1 एकड़ तो बराबर होगा सब कहीं पे, तो 1 एकड़ में हम क्या डालेंगे, एक अपना ग्रेनुअल मिट्टी में डाल देंगे, मिट्टी में डाल दिए एग्रीबैसी के साथ मिला के, जितना आपका ये 5 किलो ग्रेनुअल पड़ जाएगा और 500 ml एग्रीबैसी पड़ जाएगी, मिट्टी में जो है डाल के जुताई करके आपकी फसल को हम बो देंगे। ये काम हो गया इसका मिट्टी का। अब दूसरा काम क्या होगा अपना जो एग्री ह्यूमिक ग्रीन, ये ह्यूमिक है लिक्विड वाला, इसमें क्या होगा कि ये हम इससे जो है पहले तो बीज शोधित कर सकते हैं। तो बीज शोधित कैसे करेंगे, जैसे कि हम कोई गेहूं बो रहे हैं, जैसे मानते हैं हमें 10 किलो गेहूं बोना है, तो इसको हम 5 ml के जो है प्रति किलो के हिसाब से हम जो है उसमें जो है भिगो लेंगे, उसे बीज को भिगो लेंगे और उसको जो है पूरी तरह से गबड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, उसको हम छांव में सुखा देंगे। फिर क्या होगा, 1 घंटा 2 घंटा सूख जाएगा, फिर हम उसको बो देंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होने की संख्या होती है वो बढ़ जाती है और बीज हमारा 100 का 100% उगता है और बहुत अच्छा सा जो है स्वस्थ पौधा उग के तैयार होता है। ये इसका हुआ आपका बीज उपचार में। अगला क्या होता है कि अगर हम इसको क्या नाम है स्प्रे करते हैं, ठीक बाद में क्या करते हैं स्प्रे करते हैं, और जैसे कि हमने पहले जो मिट्टी में डाला इसका मिट्टी में काम किया हुआ कि जो हमारी मिट्टी में तत्वों की कमी है उसको पूरा करता है और मिट्टी को पोपली बना देता है। जैसे केचुआ जो काम करते थे पहले, अब तो केचुआ है नहीं, तो ये अपने जो है मिट्टी को पोपली बना देता है। अब क्या होगा, अगला काम क्या है इसका, जब हम स्प्रे करेंगे, इसका स्प्रे कब करेंगे, जब 2 पत्ती 3 पत्ती हमारी आ जाएंगी, जिससे आपकी क्या नाम है फसलें जो 2-3 पत्ती की जब होंगी, तब उसमें जो है इसका डोज रहेगा 20 ml प्रति टंकी, मतलब 15 लीटर वाली जो टंकी होती है 20 ml आप उसको डालेंगे ह्यूमिक को। और एग्रीबैसी इसमें आपको 5 से 10 ml के बीच में ही डालना होगा, इससे ज्यादा नहीं डालना होगा। स्प्रे कर देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा पौधा विकास करना शुरू हो जाएगा और इसमें जो है पीलापन वगैरह है वो भी खत्म हो जाएगा। ये काम हुआ आपका एग्री ह्यूमिक का। अब अगला काम, अगला प्रोडक्ट कौन सा है अपना, अगला है एग्रीमास। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है एग्रीमास। क्या है, बहुत ही समझो कि राजा है अपने जो है फसलों में। तो एग्रीमास का काम क्या होता है कि हमारे जो खेत में कल्ले बनाने का काम करता है, फलों पौधों में कल्ले बनाने का काम करेगा, कल्ले ज्यादा से ज्यादा बनेंगे। और क्या होगा, ये फूलों की झड़ने की जो है दिक्कत आती है, फूल गिर रहे होते हैं, तो उसमें जो है इसको डाला जा सकता है और फल बनने की प्रक्रिया जो है ज्यादा होती है। तो मेन काम इसका हुआ कि जो हमारी प्रजनन क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है, फूलों की प्रजनन क्षमता, कल्लों की प्रजनन क्षमता। और क्या इसमें और बड़ी बात यह है कि हम जब इसको डालेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा 3 से 4 दिन में आता है, इतना जबरदस्त अच्छा सा रिजल्ट आता है। अब क्या होता है कि क्या जैसे जो फसलें हमारी बार बार तोड़ी जाती है उनमें जो है हम इसका प्रयोग ज्यादा कर सकते हैं, कर हर चीज में कर सकते हैं। जिन चीज में जिस भी चीज फसल को आप हरे या कल्ले बढ़ाना है उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग इसको जो है जो फसलें हमारी बार बार तोड़ी जाती हैं उसी पर जो है यूज करते हैं। जैसे मिर्चा हुआ आपका, और कद्दू, बैंगन, लौकी, तुरई, इन चीजों पे इसका स्प्रे करके हम ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो वो कैसे होगा, जिससे हमने जो है इसकी मात्रा जो रहेगी हमारी, तो ये बीघे से नहीं मतलब है इसका, जो है एकड़ या बीघे से मतलब नहीं है इसका, जो है प्रति लीटर पानी से मतलब है। तो इससे 15 लीटर टंकी है तो उसमें हम एग्रीमास का प्रयोग करेंगे 20 ml, केवल 20 ml प्रयोग करेंगे। और क्या करेंगे, एग्रीबैसी हम इसमें मिला देंगे 5 से 10 ml मिलाएंगे, क्योंकि
जो सब्जियां वाली होती है ना हमारी, तो उनमें क्या होता है कि एग्री 82 जो है कम से कम डालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फूल आते हैं या फिर जो है सब्जी पे कोई जो है गलत प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन ज्यादा मात्रा हो जाएगी तो ऐसा हो भी सकता है। तो ये काम क्या करेगा, 20 ml एग्रीमास 10 ml एग्री 82 मिला के स्प्रे कर देंगे। कल्ले की जो संख्या होगी वो आपकी बहुत ही जबरदस्त होगी, ग्रोथ कल्ले ही कल्ले दिखेंगे। और कल्ले जब ज्यादा आएंगे तो इसमें फूलों की संख्या इतनी ज्यादा आएगी कि आप सोच नहीं सकते हो कितने फूल आएंगे। और जो फूल आएगा आपका, वो सारा फूल आपका फल में बदल जाएगा, और फल जो आएगा तो आपका 1 नंबर का आएगा। ये समझो कि बिल्कुल 1 नंबर क्वालिटी का होगा। उससे क्या होगा कि चमक आएगी आपके पत्तों, फल में चमक आएगी, क्वालिटी आएगी, दिखने में क्या लगेगा कि हाँ ये किसी खेत में जो है पैदा किया गया है। क्वालिटी पर भी बहुत ही बढ़िया असर इसका दिखता है। टमाटर है, 1 नंबर का टमाटर निकले। कोई भी फसल, फसल की पैदावार की बात करें, अगर अदर खेत में मानते हैं 2 बीघा मिर्चा लगा हुआ है, एक में अपना जो है अगला प्रोडक्ट कुछ भी पड़ा हो, एक खेत में जो है हमने अपना एग्री मॉस एग्री 82 मिला के 15 से 20 दिन के अंतराल में हम स्प्रे करते रहेंगे। फसल का रिजल्ट जो आया है, हमने जो लिया है वो हमने 1.5 से 2 गुना का रिजल्ट लिया है, इतना अच्छा रिजल्ट आया है। हम जो अपना जो है यूज करवाए हैं 2 गुना। अब 2 गुना की बात की जाए बहुत बड़ा हुआ। और जो डाया यूरिया भी हम डालते हैं वो भी हमारी कम पड़ जाती है, लागत जो है हमारी कम आती है। ये आपका हुआ एग्री मास का जो है रिजल्ट। अगला क्या है आपका प्रोडक्ट एग्री नैनोटेक। ये भी जो है बहुत ही जबरदस्त है, प्रोडक्ट नैनो टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। तो एग्री नैनोटेक का काम क्या होता है कि आज इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारी ऊसर मिट्टी है तो ऊसर मिट्टी में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ऊसर में कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे ऊसर खेत है तो उसमें हम मिट्टी में 1 एकड़ में करीब 100 से 200 ग्राम, 100 से 200 मतलब नहीं, वो 500 ग्राम डालेंगे, यानी एक पैकेट पूरा हम 1 एकड़ में डाल देंगे, गोबर के साथ मिला के पानी भर देंगे। उसर उसका उस एक साल के आसपास में 2 बार 3 बार जो है डाल देंगे, उसर खत्म हो जाएगा। और दूसरा काम क्या करता है ये, सबसे इसमें जो है क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा होती है, तो हम इसको जो है स्प्रे करके अपने पत्तों को बढ़ा सकते हैं। तो जो पत्ते वाली फसलें हमारी होती हैं, जैसे कि आपका पान हुआ, तंबाकू हुई, और क्या ये मेथा हुआ, पिपरमेंट हुआ, तो ये काम क्या करेगा, उन जो हमारी पत्ते वाली फसलें होती हैं जिसमें पत्ती का काम होता है ज्यादा, उस पे जो है हम इसका स्प्रे का जो है प्रयोग कर देंगे। स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, तो उससे उस जो पौधा हमारा है उसकी पत्ती मोटी आएगी। और जैसे मेथा की बात करें तो उसमें तेल का एवरेज, एक टंकी की बात करें, टंकी में जहाँ 10 किलो बीघा आता है या 10 किलो टंकी आता है, अगर इनका स्प्रे हम बीच बीच जो है 2 से 3 बार कर देंगे तो कम से कम 2 से 3 किलो तेल की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये आपका काम एग्री एग्री गोल्ड का हुआ। और दूसरा काम क्या, इसमें सबसे ज्यादा जो है तत्व पाए जाते हैं। इस जो है नैनोटेक में बहुत सारी चीजें, सब जितने प्रोडक्ट है सबसे ज्यादा न्यूट्रिशंस इस एग्री गोल्ड में होते हैं। अब क्या होता है, इसका हम स्प्रे कैसे करेंगे, तो स्प्रे इसका हम करेंगे जो पत्ते वाली हमारी फसलें होती हैं तो मतलब नाजुक होती हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम, ये जो है 20 से 30 ग्राम के बीज प्रति टंकी, मतलब 15 लीटर वाली होगी तो 20 से 30 ग्राम प्रति टंकी में डालेंगे। और एग्री 82 जो है उसको हम 5 से 10 ml, 5 और 10 के बीच में रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो फसलें हैं, अगर हफ्ते इसको जो है 15 या 20 दिन के बाद हम बीच बीच स्प्रे करते रहेंगे तो पत्ती का ग्रोथ हमारी होना शुरू हो जाएगा। ये आपका एग्री नैनोटेक का काम हुआ। और अगला प्रोडक्ट क्या है आपका एग्री गोल्ड, जो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट अपना ये भी है एग्री गोल्ड। तो एग्री गोल्ड का मेन काम क्या होता है, ये काम करता है सेकेंडरी रूट गठन का काम होता है। जैसे जो हमारी जड़ें होती हैं, तो उन जड़ों में जो सफेद जड़ें छोटी छोटी निकलती हैं, उनमें उनको जो है ग्रोथ करने का काम करता है। उनमें जो है ग्रोथ होगा, उन जड़ों को विकास, जैसे जो फसलें हमारी मिट्टी के अंदर होती हैं, जैसे आपका आलू हुआ, और क्या नाम वो क्या नाम मूली है या गाजर है या चुकंदर है, ये जो चीजें मिट्टी में जो है बैठती हैं, उन पे इसको हम खास तौर से प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसको हम मिट्टी में डालना चाहें तो शुरुआत में हम मिट्टी में डाल के 100 से 200 ग्राम, ये 100 ग्राम का पैक आता है, 100 से 200 ग्राम आपका जो है 1 एकड़ का है, उसमें डाल के जो है फसल को अपनी बो देंगे, या फिर लगाने वाली है तो लगा देंगे। उससे क्या होगा कि हमारे जो जड़ों का विकास ज्यादा होगा, जब जड़ों का विकास ज्यादा होगा तो हमारी फसल का जो है ग्रोथ भी ज्यादा होगा। और क्या होता है कि जो आलू लहसुन की बात की जाए, जैसे लहसुन वगैरह है, तो उनमें हमने जो है इसको मिट्टी में तो डलवाया ही था, साथ में हम इसका स्प्रे भी कंटिन्यू 2 या 3 2 बार
एक बार तो हो चुका है, अभी 2 बार स्प्रे और करवाना होगा। उससे क्या होगा, लाइट आ जाएगी, क्वालिटी जो होगी नंबर 1 की, जैसे लहसुन की बात करें या आलू की बात करें तो उसमें एक चमक आ जाएगी। जो आलू आएगा तो एक साइज का आएगा, एक साइज का आएगा। अब लहसुन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इससे मरने की जो संभावनाएं होती है कि लहसुन मर जाता है, तो ये मरने नहीं देता है। क्या है, जैसे पिछली बार हमने कुछ खेतों में डलवाए थे तो उसमें क्या था, लहसुन अदर खेतों का जो मर रहा था, मतलब कुछ दिन के बाद समय क्या होता है, जब ओवर होने लगता है तो ये क्या होता है कि ये लहसुन मरने लगता है, वो सड़ने लगता है। जिन खेतों में हमने डलवाया था एग्रीगोल्ड, उसमें क्या हुआ, लहसुन या जो भी चीज आलू थी तो वो सड़ने या मरने की संख्या बहुत ही ना के बराबर निकली। और दूसरा काम क्या इसका है कि जैसे अब इस समय क्या होता है कि रोग को कुछ झेलने की क्षमता भी एग्रीगोल्ड में रहती है, मौसम का प्रभाव इस पे कम पड़ता है। अब देखा जाए कि हम इसको जो है करते क्या है कि पत्ते को हरा बनाने के लिए करते हैं, तो पत्ते का हरा बनाने के लिए नहीं है, ये काम क्या करेगा, मेन अपनी जड़ों को विकास करेगा। जब जड़ें हमारी विकास करेंगी तो उसमें जड़ों का विकास नहीं होता है फसल में, तो उसमें पीलापन भी आ जाता है और दिक्कत पत्तों पे शुरू हो जाती है। अगर जड़ हमारी विकास कर रही है, ग्रोथ कर रही है, तो पत्ते पे हमारे कोई असर नहीं पड़ेगा और पौधा हमारा तेजी से ग्रो करना शुरू कर देता है। ये आपका एग्री गोल्ड का काम हुआ। अगला क्या है आपका प्रोडक्ट एग्री प्रोटेक, बहुत ही जबरदस्त क्या है, ये बहुत ही अच्छा इसका काम है। इसका रिजल्ट ये समझो बिल्कुल रामबाण। एग्री प्रोटेक बायोफंगिसाइड दोनों का लगभग एक ही काम है, सेम काम है। ये क्या है, एक समुद्री शैवाल से बना हुआ है, समुद्री शैवाल से बना हुआ है। तो इसके काम क्या होते हैं, काम इसका इतना बढ़िया है, जैसे अगर हमारे खेतों में अगर हम मृदा उपचार करना चाहें तो इससे कर सकते हैं। 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में ये पड़ेगा, एक मतलब आधा किलो का पैक होता है, आधा किलो हम 1 एकड़ में डाल देंगे एग्री 82 के साथ में मिला के। अब 1 एकड़ में हम एक अपना जो है प्रोटेक्ट डाल देंगे और उसके साथ में हम 500 ml एग्री 82 मिट्टी में जो है डाल देंगे, फिर जुताई कर देंगे, अपनी फसल बो देंगे। ये क्या करेगा, उसकी जो है मतलब एक सुरक्षा कवच बना लेगा। सुरक्षा कवच बन जाएगी तो हमारी जो बीमारियां हैं लगने वाली वो उसी के आस पास दूर ही रहेंगी, पौधे के नजदीक या बीज के नजदीक नहीं जा पाएंगी। ये काम करेगा आपका मृदा उपचार में। अब क्या होता है कि अगर हम कोई चीज मतलब शोधित करना चाहते हैं इसको, तो हम शोधित करेंगे तो उससे क्या होगा, अगर हम पहले शोधित कर लेंगे गेहूं है या धान है, तो क्या होगा, जो रोग आने वाले समय में लगते हैं तो उन रोग लगने की संभावनाएं बिल्कुल न के बराबर हो जाएंगी। तो शोधित कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि प्रति किलो बीज में हम इसको 5 ग्राम मिलाएंगे। जैसे गेहूं है या धान है तो 5 ग्राम जो है प्रति किलो बीज में इसको हम मिला के, और क्या नाम है, इसके साथ में एग्री 82 नहीं मिलाना है, एग्री 82 नहीं मिलाना है, मिला के इसको पूरी तरह से कर लेंगे और बीज को हम बो देंगे। उससे क्या होगा कि हमारे आने वाले समय में फसलों पर हमारी रोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये काम इसका हुआ। अब क्या है कि अगर हमारा रोग मानते हैं शुरुआत में नहीं डाल पाए हैं, मृदा उपचार नहीं कर पाए हैं, तो हम क्या करेंगे इसको कि जब हमारी फसल उगना उग गई, 2 3 4 पत्ती की हो गई, अब रोग उसमें फिर भी लगा नहीं है कोई, तब हम क्या करेंगे कि इसको हम 20 ग्राम प्रति टंकी, मतलब जो 15 लीटर वाली टंकी होती है, इसमें हम 20 ग्राम प्रति टंकी में इसको डाल देंगे और एग्री 82 जो है अपनी, उसको हम 10 से 15 ml डाल देंगे एग्री 82, साथ में मिला के हम इसको जो है स्प्रे कर देंगे जब रोग नहीं है तब। 20 ml यानी 20 से 30 ml कर सकते हो, 20 से 30 ग्राम कर सकते हो, रोग नहीं लगा है तब। अगर मानते हैं कि तब भी नहीं कर पाए, इसका स्प्रे नहीं करवाया गया, तब क्या होगा, अब रोग मतलब कुछ दिन बाद रोग लगना शुरू हुआ, लग गया रोग, अब क्या होगा, ये आपकी मात्रा बढ़ जाएगी, इसकी मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। रोग लग चुका है तब मात्रा इसकी पड़ेगी 40 ग्राम प्रति 15 लीटर वाली टंकी में, प्रति टंकी में 40 ग्राम आपका एग्री प्रोटेक्ट, और क्या पड़ेगा आपका 10 से 15 ग्राम एग्री 82 मिला के हम स्प्रे कर देंगे इसके। अब होगा एक क्या, इसका रिजल्ट जो आता है तो एक मतलब हफ्ता के अंदर ही अंदर हमने तो रिजल्ट लिया है, 3 और 5 दिन के बीच में रिजल्ट आया है इसका। चाहे जितना भयंकर रोग लगा हो या पत्ते सड़ रहे हो या कोई दिक्कत हो या बहुत सारी समस्या आती हैं रोग रहित जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 3 से 5 या 6 दिन में या यानी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल टॉप का रिजल्ट आएगा और खेत में जो हमारे बदलाव आएगा, बहुत ही जबरदस्त बदलाव आएगा। और जो मौसम को झेलने की क्षमता बहुत कम रहती है, इससे क्या होता है कि इस समय क्या है कंडीशन पाला,
पहला क्या है, इस समय क्या होता है कि बहुत सारी दवाएं पेस्टिसाइड वाली दुकान वाले लोग डालते हैं, तो उसका कोई असर नहीं पड़ता है, कोई असर उसका नहीं पड़ता है। हम कहते हैं इस एग्री प्रोटेक को 40 ग्राम प्रति टंकी में, चाहे जितना रोग लगा हो, 40 ग्राम प्रति टंकी प्रोटेक और अपना 10 ml ये आपका एग्रीवैक्सीन मिला के स्प्रे कर दिया जाए, जैसे आज किया। और आई एक हफ्ता के पहले पहले, एक हफ्ता से पहले पहले दूसरा स्प्रे इतनी ही मात्रा में फिर कर दिया जाए। एक हफ्ता के बाद पौधा आपका पेड़ जैसा था पहले रोग से पहले, उससे कई कई गुना ज्यादा जो है ग्रोथ करके आपका पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये जो है एग्री प्रोटेक्ट का काम हुआ। तो प्रोडक्ट ये सारे हैं। तो अब हमने जैसे कि बताया, बताने के लिए तो बहुत कुछ है इसमें, जितना ही बताएंगे उतना ही जो है कम ही रहेगा। तो हम धीरे धीरे इसको जो है सीखते रहेंगे और क्या है जानकारी होती रहेगी, प्रैक्टिकल करते रहेंगे। अब ये हमने जो बताया, तो ये हमने जो है कोई कहानी नहीं सुना रहे, ये हमने जो मात्रा आपको बताई है, ये जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल हमने जो है इसको कराया है और करा रहे हैं आज। और इसकी ग्रोथ की बात करें अगर, तो ग्रोथ इसका जो है बहुत ही जबरदस्त पौधे का होता है। अब जैसे हमने अभी कल ही गए थे रिवसा, तो वहां पे क्या हुआ कि एक जो है नेताजी थे, तो उन्होंने अपने खेत में डाला था एग्री 82, और ये क्या नाम गेहूं में वो क्या था दूसरा एग्री ग्रेनुअल। तो उन्होंने जो है 1 एकड़ था, उनको हमने बताए थे 1 एकड़ में इसको डाल देने में, कच्चे 5 बीघे में एक दोनों चीजें, एक 500 ml का एग्री 82 और एक ये जो है अपना जो है ये क्या नाम एग्री ग्रेनुअल, दोनों मिला के डाल देना। उन्होंने किया क्या कि एक खेत में उन्होंने डाला, मतलब सही मात्रा डाली, थोड़ा जो है मीडियम करके जैसा बताया गया था। और एक खेत था उनका, तो उस खेत में क्या था कि उनके भाई जो है उनसे कंपटीशन चल रही है, तो उन्होंने सोचा कि हम अपने भाई से पैदावार अपने खेत में सबसे ज्यादा करेंगे, सबसे ज्यादा करेंगे। तो उन्होंने किया क्या कि 1 बीघा समथिंग खेत था, तो उसमें उन्होंने 2 से 2.5 किलो ग्रेनुअल डाला, जबकि इसका डोज होता है 1 किलो प्रति कच्चे बीघे में। उन्होंने 2.5 से 3 किलो डाल दिया ग्रेनुअल्स अपने पूरे खेत में। और एग्री 82 जो थी वो हमारे ख्याल से उन्होंने जो बताया कि हिसाब से उन्होंने 300 ग्राम के आसपास में 300 ml के हिसाब से उन्होंने डाला। अब हुआ क्या, उनका खेत बिल्कुल पीला पड़ गया, बिल्कुल पीला पड़ गया। और जबकि डाया यूरिया जो भी डालना था होता है इसमें, तो आधी कर लेना होता है। उन्होंने जो है डाया यूरिया की भी मात्रा बढ़ा दी, क्योंकि उनको अपने भाई से कंपटीशन करनी थी। तो उनका मतलब खेत क्या हुआ, ये इसमें पड़ा हुआ है, दिखा है आपको, ये देखिए खेत है उनका, मतलब बिल्कुल पीला पीला दिख रहा है। तो इसमें जो है डबल ट्रिपल मात्रा में जो है अपना प्रोडक्ट डाला गया, इसलिए इसमें जो है ये पीलापन आ गया है। अब ये पीलापन खत्म हो जाएगा। ऐसे अगर कोई दूसरी दवा होती कोई जो है केमिकल वाली, तो इसको ये जो है बिल्कुल खत्म हो जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, तो फिर हमने इसमें जो है क्या किया कि कल जो है बता दिए उनको कि जो है केवल आप हरा करना है इसको, बस मात्र एक ही रास्ता है, एग्री 82 आपकी जो होगी वो केवल 2 से 3 या 5 ml के अंदर में ही डालना होगा, और प्रति टंकी में 2 से 5 ml, और एग्री ह्यूमिक मिला के 15 से 20 ml स्प्रे कर देंगे। 3 दिन में ये खेत आप इनका जो है जैसा था वैसा हो जाएगा। अब क्या है कि हमने जो है और अगला खेत जैसे बताऊं आपको, लहसुन में जो हमने डलवाए हैं अभी पिछले, तो एक मिनट कट गया क्या, ये देखिए लहसुन हमारा है जो है, जिन खेतों में करीब यहाँ लहसुन करीब 100 150 से 200 बीघा लहसुन है, जो कि हम जो है कंटिन्यू अपनी 2 साल से अपना प्रोडक्ट डाल रहे हैं। लोग बहुत ही टॉप का रिजल्ट ले रहे हैं। अब जैसे दिख रहा है लहसुन आपका, देखिए क्या इसमें कोई जो है कमी दिख रही है। अब बीच बीच में मिर्चा लगा हुआ है। अब इनका जो खर्चा आया है, एक एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ का खर्चा मुश्किल से मुश्किल 3,000 के अंदर में ही है, 2 से 3 हजार रुपए के बीच में हुआ है। 2 से 3 हजार ये कंडीशन आई है। जबकि जिन खेतों में हमने अपना प्रोडक्ट डलवाया है उनका कलर कुछ दूसरा है, मतलब ग्रोथ अलग से दूर से ही दिखता है कि इनमें क्या पड़ा है, इनमें क्या पड़ा हुआ है। इतना अच्छा जो है रिजल्ट आया है, इनमें बहुत ही टॉप का रिजल्ट आया है। अब देखिए साथ में मिर्चा बीच में लगा हुआ है, तो इसको हमने जो है क्या किया है, प्रोटेक्ट से हमने शोधित किया है। प्रोटेक्ट और क्या नाम है वो एग्रीह्यूमिक से जड़ शोधित किया है। इसको कैसे करते हैं शायद नहीं बताए, भूल गए। इसको जो है हम 10 से मतलब 15 से 20 ग्राम प्रति जो है लीटर पानी में ये एग्री जो प्रोटेक्ट है अपना उसको हम डाल लेंगे।
1 लीटर पानी में 15 से 20 ग्राम। अब उसमें जो जड़ होती है उसको हम 10 से 20 मिनट जो है उसको डुबो देंगे। उसको जो है डुबोने के बाद में फिर हम उसकी नर्सरी करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो रोग की लगने की क्षमताएं हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। लगभग लोगों में रोग लगे हुए हैं, लेकिन इस खेत में रोग की कोई जो है असर है ही नहीं है दूर दूर तक। पर जिन जिन खेतों में पड़ा हुआ है ये प्रोडक्ट अपना या शोधित कराए हैं, उसका जो है फसल जो पौधा है वो अलग ही डिजाइन का है, अलग ही कलर का है। तो ये अपना जो है खेती का एग्री का प्रोडक्ट है। और इसी के साथ में हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। और बाकी जैसा जो भी किसी को पूछना हो अगर जो तो उस पे बात कर ली जाए। जी जी बिल्कुल। जगदीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी जानकारियां दी। और हम, चूंकि समय बहुत कम बचा है, तो हम जी सीधे चलते हैं जिनकी जिनकी जो जो पूछना है एग्रीकल्चर के, क्योंकि एग्रीकल्चर में इतने जो है कंफ्यूजन होता है, इतनी लोगों को समझ में नहीं आता कैसे इस्तेमाल करें। तो सीधे हम उन लोगों के पास चलते हैं कि जिनकी जो जो समस्या आ रही है कैसे इस्तेमाल करना है। जी जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर रमेश मौर्य जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जगदीश जी। बहुत ज़बरदस्त आपने किया, हमारी दिली इच्छा थी। आपने बहुत बढ़िया किया, हमने सारा रिकॉर्ड कर लिया है आपका। जी सर हम ये जानना चाहते थे, जो आपने पीएच बताया मैं वो ध्यान नहीं दिया, फिर से बताइए एक बार। पीएच कैसे सर? कैसे मेंटेन करना है, और जो ज़्यादा हो देखिए या कम हो कैसे मेंटेन करना है? सर, पीएच लेवल अगर हमारा 7 से कम है तो हम जी। उसमें क्या डालेंगे। पीएच लेवल 7 से कम है तो हम उसमें जो है अपना एग्री नैनोटेक डालेंगे। एग्री नैनोटेक कितना डालेंगे? 1 एकड़ में डालना होगा तो 500 ग्राम एग्री नैनोटेक और 500 ग्राम डालेंगे हम अपना प्रोटेक। और 150 ग्राम डालेंगे उसमें हम अपना एग्री 82 के साथ में जो है जुताई कर डाल के 100 किलो गोबर की खाद में मिला के, 100 से कम हो या ज्यादा हो सकती कोई दिक्कत नहीं, मिला के डाल के हम जुताई कर देंगे, फसल लगा देंगे। पीएच लेवल हमारा अगर कम है तो सही हो जाएगा। पीएच लेवल हमारा कम कब होता है? हमारा जो हाइड्रोजन आयन होता है वो बढ़ जाता है तो पीएच लेवल हमारा कम हो जाता है। ये हमारा कम का उपाय है। सर ये कैसे पता लगेगा कि पीएच इसका गड़बड़ है? सर पीएच लेवल के लिए होता यह है कि इसकी जो है जांच करते हैं होती है। तो जांच के लिए थोड़ा सा हम आएंगे, 1 मिनट बताने के लिए थोड़ा सा। जैसे कि 1 मिनट, जांच कैसे होगी? जैसे कि अब जैसे सर ये दिख रहे हैं आप, 1 मिनट सर। इसमें सर दिख रहा है जैसे कि हम जांच करेंगे तो जो हमारी ये कार्ड है, ये जो अपना जो है ये कार्ड है, तो पत्ते हैं जो ये, तो इनको हम क्या करेंगे, जैसे एक मिट्टी लेके आए, अपने खेत की मिट्टी लाए और उसमें आधा जी। गिलास मिट्टी और आधा गिलास पानी डाल दिए, गिलास को फुल कर हुँ। दिए, उसको खोल दिए। अब जो हमारे ये कार्ड है, यानी ये कार्ड हमेशा हमारा पीले कलर का होगा। पीला कलर का होगा जब हम उस मिट्टी में डालेंगे। तो मतलब जो नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, तो जिस कलर का हो जाएगा उस कलर को हम उस नंबर से मिला देंगे, हमें पता हो जाएगा पीएच लेवल हमारा मिट्टी का ये है। फिर ये कार्ड कहाँ मिलेगा? सर ये आपको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या फिर कोई बड़ी अच्छा, दुकान अच्छा। पेस्टिसाइड की हो, या फिर वहां से सर आपको मिल सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये जानकारी नहीं थी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो बहुत सारे लोग, हम लोग जब जाते हैं तो कहते हैं हमारी मिट्टी की जांच करो। जी। बहुत जी सारे हैं। तो हमें भी इसका आइडिया नहीं था। मिट्टी की जांच करने के लिए ये मतलब किट चाहिए, जैसे हम लोग जैसे ना प्रेगनेंसी वाली किट आती है, पॉजिटिव हाँ की सर, हाँ है, सर। तो जी, उसी जी। तरह ये से सर पीएच कोई पीएच दिक्कत मीटर है। जी इससे एसिटिक है कि अल्कलाइन है, ये पता चल जाएगा जो है। जी जी। अल्कलाइन, जी अल्कलाइन मतलब वो मतलब क्षारीय मिट्टी होती है ना, उसका पीएच लेवल कम होता है तो अल्कलाइन मतलब क्षारीय हो जाते हैं। अब पीएच ज्यादा हो जाएगा तो एसिडिक हो जाएगी। अगर पीएच लेवल कम होगा तो हमारी मिट्टी सर एसिडिक हो जाती है। एसिडिक पीएच लेवल कम होगा मतलब 1 से लेकर 7 के अगर बीच में है तो हमारी मिट्टी अम्लीय है, मतलब एसिडिक मिट्टी है। उसमें पीएच लेवल ज्यादा होता है, वो मतलब हाइड्रोजन आयन ज्यादा होता है। पीएच लेवल कम होता है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होता है।
अगर पीएच लेवल हमारा ज्यादा होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन मतलब पानी की उसमें क्षमता कम रहती है, इसलिए हमारा पीएच लेवल बढ़ जाता है। अगर पीएच लेवल बढ़ जाएगा तो कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे? जैसे कम होने पे अगर तो पीएच आपने बात लेवल करी। जी, अगर पीएच लेवल बढ़ जाएगा तो उसमें हमको डालना पड़ेगा, 1 एकड़ में डालना पड़ेगा सर, क्या नाम है वो, एक अपना प्रोटेक्ट डाल देंगे, 500 ग्राम का प्रोटेक्ट डालेंगे और 500 ग्राम हम जो है नैनोटेक डालेंगे। अब इसमें हम एग्री 82 जो पीएच लेवल कम था तो उसमें हमने जो है कम डाली थी, 150 ml डाली थी। अगर हमारा पीएच लेवल ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन कम रहता है, तो उसमें हम एग्री 82 जो है, सॉरी सर, हम उसमें जो है ग्रेनुअल डालेंगे, 5 किलो ग्रेनुअल 1 एकड़ में और 1 नैनोटेक डालेंगे और 200 से 300 ग्राम के बीच में हम एग्री 82 डाल देंगे। उसमें हमारा पीएच लेवल बढ़ा होगा तो हमारा जो है नियंत्रित हो जाएगा। पीएच, जगदीश जी पीएच का एक बार फुल फॉर्म बता दीजिए। पी का एच तो हाइड्रोजन हो गया। पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर, जी, पावर ऑफ हाइड्रोजन की पावर वो पीएच कहलाता है। जी जी जी, मतलब ये एक पीएच लेवल मतलब एक इंडिकेशन है, एक संकेत देता है हमको कि हमारे इसमें जो है क्या तत्व है, क्या चीज है, क्या कमी है, कहाँ पे हम है, ये एक इंडिकेशन देता है। सर इतनी चलिए। जानकारी कहाँ से लिए आप? सर ये सब सीखते सीखते हुआ सर, लेने के लिए नहीं सर, एक होता है कि जो चीज हम ठान लिए ना कि नहीं सीखना, धीरे धीरे सर होता रहता है, सीखे कहीं से नहीं है सर। सब बहुत आप लोगों के सर लोग जो इतने महान हमारे सीनियर अपलायन है, जैसे रवि सर की बात की जाए या फिर जो है बिरबल सर की भी बात की जाए, नौमिलाल सर तो महान है ही है, और संतोष सर तक बात की जाए तो बहुत ही जो है इतने एक्टिव अपलायन, इतना नॉलेज देते 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 हमारा तो जो है इस काम से कुछ जाता है, कुछ निकल जाता है और कुछ हम सेव कर लेते हैं, वही जो है हम आपके सामने शेयर करते हैं। नहीं सर, बहुत डीप नॉलेज है, बहुत बढ़िया नॉलेज नहीं सर, नॉलेज क्या है, ये प्रैक्टिकली है इसलिए नॉलेज है, प्रैक्टिकल किया है है। हमने, जी जी। ठीक है, सोचा किया, इसका नॉलेज जो है कुछ ज्यादा ही होता है। जगदीश जी और आपके, इसमें सर हमें जैसे प्रोडक्ट जो डालने होते हैं तो हम जो है एक एग्रीमास और एग्रीगोल्ड एक साथ में कभी जो है स्प्रे नहीं कराना, क्योंकि इससे क्या होगा कि पौधे में हमारे जो है कुछ दिन के लिए ग्रोथ थोड़ा कम हो जाएगा या हल्का पीलापन आ सकता है, वो 2-4 दिन में सही हो जाएगा, लेकिन हो सके तो हम एक साथ में ना डालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी और हर चीज जो है एक साथ में कहीं पे भी मिला के डाल सकते हैं। सर अपना नंबर डिस्प्ले कर दीजिए, सबको चला जाए, कभी जरूरत पड़ी तो वापस फोन कर क्या कर लिया जाए। जी जी सर, मोबाइल बिल्कुल नंबर बोल दीजिए। सर, लिख लीजिए 96 96 जी सर बोलिए। 96 96 जी 45 75 48। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश जी आपकी एजुकेशन कितनी है? सर एजुकेशन हमारी सर बिल्कुल ना के बराबर है, एजुकेशन कोई नहीं है, बस एजुकेशन हमें सर ये है कि उस चीज का लेना है। देखिए एजुकेशन बात नहीं होती, एजुकेशन माने ये है कि हम किस चीज में स्पेशलिस्ट कितने हैं। हम कोई भी काम करें वो चाहे वेस्टेज हो, ठीक है, या कोई अदर भी काम हो, लेकिन इससे अच्छा तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो हम जब तक उस चीज के स्पेशलिस्ट नहीं हो जाएंगे तब तक हम सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे। एक दिन जब हमारे सामने या हमारे नाम के आगे पीछे वाला या वाली लग जाएगा, जैसे चाय वाला, दूध वाला। हम्म। सर लेफ्ट कर गए। हाँ सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जगदीश सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने बताया पीएच लेवल के विषय में, सॉइल की जांच कैसे की जाए, वहां से लेकर के प्रत्येक प्रोडक्ट के विषय में डिटेल से आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। चलिए जगदीश मतलब जी आ गए पहली हैं। बार। शर्मा जी, सर शर्मा जी, जगदीश जी आ गए हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत अभी क्वेरीज, हमारी भी क्वेरीज है। जी और जी जी। जगदीश जी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज सर, नेटवर्क हाँ दिक्कत आ रही थी। हाँ। नेटवर्क की हाँ इशू है, शुरू से है, हम देख ही रहे हैं। जी क्योंकि एग्रीकल्चर पे हम लोगों को, सभी लोगों को फोकस करना है। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट का कोई तोड़ नहीं है, पूरी पीवी पूरे मंथ स्कीम है। तो जी सर। क्योंकि जिस प्रोडक्ट की जितनी नॉलेज होती है उसका ही हम प्रमोशन कर पाते हैं।
और एग्रीकल्चर से बहुत सारे लोग मतलब रिलेट नहीं कर पाते हैं, कभी एग्रीकल्चर से रहे नहीं हैं, तो इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं। जी जी और इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और गारंटीड वाले हैं। जी जी ये गारंटी इसकी ले लीजिए कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की गारंटी आप ले सकते हैं, आपको फायदा मिलने ही मिलना है। तो बात हो रही थी, हम कहाँ पे थे जगदीश जी, हम खुद भूल गए जो है। सर, अभी आपने मुझे याद किया था। हाँ, हमने कहा जब तक जो है जगदीश जी कनेक्ट हो रहे हैं, तब तक का जो है तब तक नहीं आपसे सर, पीएच जैसे एजुकेशन की बात कर रहे थे, याद आया कि जगदीश जी की पढ़ाई लिखाई जैसे कुछ भी नहीं है। टाइल्स का काम करते थे और वेस्टीज काम शुरू किया, और धीरे धीरे यहाँ पे डायरेक्टर बने, सिल्वर बने। आज एग्रीकल्चर के जिस अंदाज में आप ट्रेनिंग ले रहे थे, जिस हिसाब से बोल रहे थे, ऐसा कोई लग ही नहीं रहा था कि आपकी एजुकेशन है ही नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के बारे में बताया। हम ये बात कहना चाह रहे थे, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आता है, ये कच्चा और पक्का, ये इतना कंफ्यूज करता है। हर क्षेत्र में जाइए तो अलग अलग आता है, कच्चा बीघा, पक्का बीघा, कितना बिस्वा। तो इसको अगर मतलब एक यूनिवर्सल बना देवे, तो डोज का बड़ा डिफरेंस आ जाता है। कहीं कहीं 5 में होता है, 5 बिस्वा में कच्चा हो जाता है, 5 में पक्का होता है, 3 में कच्चा हो जाता है। इस तरह से बड़ा कंफ्यूजन होती है। जी सर, ऐसा होता है कि जैसे कि जो एकड़ हमारा होगा तो एकड़ सर पूरे हिंदुस्तान में एक ही होता है। तो वही हम एकड़ कहना जो चाह रहे हैं कि सर एकड़ के और हिसाब से डोजेज क्या होगी। हम लोग बीघा के हिसाब से डिसाइड करते हैं, उसको एकड़ के हिसाब से कर लेते हैं। तो अगर एक एकड़ बार एक बार सर जो है सारे प्रोडक्ट एकड़ के हिसाब से बता दीजिए, जिससे सारे लोग नोट कर लें कैसे जी जी डालना है। नहीं सर, अब जैसे जो चीज पढ़ना है वो तो डिफरेंट डिफरेंस होगा ना। तो अब जैसे हम गेहूं की बात करें सर, ठीक है, तो 5 बीघा मतलब 1 एकड़ में आपका पड़ेगा, जो मिट्टी में पड़ेगा तो आपका ग्रेनुअल पड़ेगा 5 किलो, मतलब कच्चे बीघा मतलब हो जाएगा 1 किलो। 1 एकड़ में आपका 5 किलो ग्रेनुअल्स और 500 ml एग्रीवैसी मिट्टी में मिला के हम गेहूं बो देंगे। एक एक जो है एकड़ में, वो बुआई की कोई भी फसल हो, एक एक एकड़ में। मिनट रुक जाइए, एक चीज सभी लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, बीघा और बिस्व मतलब उससे के चक्कर में नहीं पड़िएगा। 1 एकड़ में एक पैकेट ग्रेनुअल और आधा लीटर एग्री 82 मिला देना है। ये तो जी फिक्स कर लीजिए। जी मतलब ये बेसिक है, ये आपका जी बेसिक बिल्कुल है। बिल्कुल, हाँ बेसिक है। इससे पढ़ नहीं पढ़ना है। आधा यूरिया लीटर है। एग्री 82 और एक पैकेट ग्रेनुअल 5 किलो की, जी दोनों मिलवा देना है। चाहे जी गेहूं की फसल हो, चाहे धान जो की भी हो, हो। जी जी कोई भी हो। चाहे कोई भी फसल हो। जी तो एक चीज, इतनी जानकारी एकदम फिक्स सभी लोगों को मिल गई है कि जी आप जो है एग्री 82 और एग्री ग्रेनुअल्स, इतना तो ये जी। प्रोडक्ट तो हर हाल में दे सकते हैं। और आगे सर के सर थोड़ा सा 1 मिनट सर, जो धान की फसलें हैं, जैसे जो मतलब तराई क्षेत्र में धान होते हैं ना, तो उसमें हम सर एग्री 82 की मात्रा कम कर देंगे। 1 एकड़ में एग्री 82 जो पड़ेगी हमारी, वो करीब 100 से 200 ml के बीच में ही करना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं करना होगा। क्योंकि वहां ऐसे ही पानी की मात्रा ज्यादा होती है, और एग्री 82 क्या करेगा, उसमें नमी बनाने का काम ज्यादा करेगा, तो उसमें हम एग्री 82 100 से 200 ml ही डालेंगे। तराई क्षेत्रों में इसको ध्यान रखना है। चलिए, ये हमारा पहला हो गया प्रोडक्ट, एग्री 82 और एग्री ग्रेनुअल्स। फिर आते हैं एग्री ह्यूमिक लिक्विड में जो है, फिर लेफ्ट हो गए। देखिए, 2 प्रोडक्ट का आपको नॉलेज मिल गई। एग्री 82 और एग्री ग्रेनुअल्स आपको मिलवा के डालना ही डालना है, ये तो क्लियर हो गया है। जी जगदीश जी। सर नेटवर्क प्रॉब्लम काफी आ रही है सर। कोई बात नहीं। ठीक। तो सभी लोग नोट कर लीजिए, एग्री 82 और एग्री ग्रेनुअल्स 1 एकड़ में आधा लीटर का एग्री 82,
और 5 किलो का एग्री ग्रेनुअल्स डालना है। राई का जी मामला पड़ जा रहा है तो जी क्वांटिटी आधा कर दीजिएगा। एग्री 82 जो 500 ml की है वो 200 से 250 ml कर दीजिएगा। इसके बाद हम आ रहे थे एग्री ह्यूमिक को कैसे इस्तेमाल करवाना है। सर, एग्री ह्यूमिक को क्या करेंगे हम, इसको जो है जैसे हमने ग्रेनोल डाला है, अगर हम ग्रेनोल नहीं डाल रहे हैं तो हम इसको मिट्टी में वैसे ही सेम मात्रा सेम जो है एकड़ में जो है डाल सकते हैं। दोनों को प्रोडक्ट खैर एक ही है। जी, दोनों एक ही हैं। इसको जो है आपका 500 ml एग्री 82 और वो क्या नाम है एग्री 82 1 एकड़ में वो 500 ml जो है अपनी जो है एग्री ह्यूमिक दोनों जो है डाल सकते हैं, दोनों एक ही काम हुआ। अगर इसको हम स्प्रे करेंगे तो स्प्रे में सर इसका जो है एकड़ से कोई मतलब नहीं रहेगा। ये आपका जो फसलें हैं जैसे कि हमारी, तो 20 से 30 ml प्रति टंकी 15 लीटर वाली जो टंकी होती है उसमें हम स्प्रे करेंगे। टंकी पानी जितना लगेगा उस पर ये डिसाइड करता है। चलिए टंकी में आपको 20 से 30 ml 20 से 30 और ml। एग्री 82 भी उसका आधा कर दीजिएगा। हाँ, एकरी 82 उसका आधा कर दीजिएगा। और सर जैसे जो हमारी फसलें जो फूल वाली होती है ना, अगर उस पे हम स्प्रे करेंगे तो उसमें हम एकरी 82 बिल्कुल जो है 5 ml से ज्यादा नहीं डालेंगे। जैसे कि गेंदा वगैरह उस पे अगर डाल रहे हैं हम तो उसमें एकरी 82 हम 5 ml ही डालेंगे प्रति टंकी में। सब्जियों पे 5 से 10 ml 15 ml भी कर सकते हो। देखिए एक सर प्रोडक्ट जो एग्री एग्री 82 है, इससे जहां ओवरडोज हुई जी तो आपका साइड इफेक्ट हो जाएगा। जी जी। तो एग्री 82 बड़ा मतलब ध्यान रखना ये है कि ये ओवरडोज पावर ना के हो साथ होता है ना सर। जी। जगदीश जी, जी सर एग्री ह्यूमिक छिड़काव कब करना है, स्प्रे कब करना है? सर, एग्री ह्यूमिक स्प्रे ये मान के चलो आप जो है जब 2-3 पत्ते की जो है आपका पौधा हो जाए 3 पत्ते का, तब उस पे हम स्प्रे कर सकते हैं। ये काम क्या करेगा, उस पौधे में लाइट बनाए रखेगा और इसको जो है ये हम 15 से 20 दिन के अंतराल में बार बार जो है इसका जो है यूज कर सकते हैं। उससे फसल हमारी समझो यूरिया डाल रहे हैं वो काम करेगा ये। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और कहना चाहेंगे, जैसे यूरिया डाली जा रही है, डीएपी डाली जा रही है, उसका क्या रेशियो रहेगा। उसमें सर आपको ये जो एकड़ होगा तो एकड़ में आपका 500 ml पड़ेगा। जो डाया यूरिया डालते हैं 1 एकड़ में मानते हैं हम डाया डालते हैं 5 बोरे, हम उस डाया की जो मात्रा होगी उसको 30 से 40% कम कर देंगे और एग्री 82 अपना 500 ml उसमें मिला के हम वो देंगे। कहने का ये मतलब है कि जैसे हम एग्री 82 और एग्री ग्रेनुलस डाल लेते हैं तो जी डाया जो डाल लेते हैं डाया को हमें कम कर देना है 40% बिल्कुल तक का। बिल्कुल, ये कम करनी पड़ेगी। और वो सारी चीजें मतलब जो 60% जो डाया डालेंगे 60% में हम इसको जी एग्री 82 और एग्री ग्रेनुलस मिला के पूरा खेत में डाल देना है। जी जी यही तो है जो है। जी सर डाया जी। भी हम मतलब डाया भी हमें साथ में डालना पड़ेगा एग्री 82 एग्री ग्रेनुलस के साथ में। जी डालना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम डालेंगे तो उसको 20% कम करेंगे, यूरिया जो है हम 30% कम करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा अगली फसल में हम थोड़ा और कम करेंगे धीरे धीरे। 2 साल के बाद में हम डाया यूरिया बिल्कुल जो है नाम मात्र का डालेंगे, तभी हमारी जो है मिट्टी क्या होगी, उपजाऊ बन चुकी होगी। तो एग्री 82 एग्री ग्रेनुलस तो मैंडेटरी है, स्टार्टिंग में इसको डालना है। फिर जी इसके बाद एक प्रोडक्ट आता है एग्री मास। क्या हर फसल में इसको यूज करना है। सर, एग्री मास को आप जो है हर फसल में यूज कर सकते हो। स्पेशलिस्ट जो है जो फसलें हमारी बार बार तोड़ी जाती हैं उनमें सर डालना ज्यादा उचित रहेगा। अब जैसे जिन जो पत्ते पीले वगैरह हैं या कल्ले कम आ रहे हैं तो कल्ले आने वाली जो है फसलों पर हम इसका प्रयोग ज्यादा कर सकते हैं। तो हमारे 20 ख्याल से से कल्ले तो सभी में आएंगे, सारी फसल हाँ में सर। कल्ले आते हैं। जी जी। लेकिन सर कुछ चीजें हैं जिसमें कल्ले ज्यादा की आवश्यकता होती है, जैसे मिर्चा वगैरह है ना, तो मिर्चे में कल्ले की ज्यादा आवश्यकता होती है, बैंगन में ज्यादा होती है, टमाटर में ज्यादा होते हैं। तो उसमें तो खासकर हम डाल सकते हैं। तो इसकी डोज बता दीजिए कैसे इसको एग्री मास का इस्तेमाल कर। एग्री मास वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत ही जबरदस्त जी प्रोडक्ट जी, है। बहुत और जबरदस्त है इसका जी। लोग मतलब नहीं यूज, खाली एग्री 82 एग्री ह्यूमिक जी एग्री ग्रेनुलस का यूज करते हैं। एग्री मास अभी उस रन में नहीं है जिस रनिंग में आ जावे एग्री 82 की तरह। और जी इसमें इसका जो है बढ़िया रिजल्ट भी है। बहुत अच्छा रिजल्ट इसको सर जो है हम जो स्प्रे ही करेंगे इसका, तो स्प्रे ये आपका 20 ml प्रति टंकी में डालेंगे। 20 से एक मिनट 30 रुके, ml हो जाए। एक मिनट। ये इसका खाली स्प्रे ही होता है कि जो है जी, तो इसका मिट्टी सर में भी होता है। केवल नहीं सर, हमने जो रिजल्ट लिया है केवल स्प्रे ही कराए हैं। अभी तक मिट्टी में हमने नहीं डलवाए हैं। अगर मिट्टी में डाल दिया जाए तो जड़ विकास भी ये करता है सर।
लेकिन उससे ज्यादा जो रिजल्ट आता है वो स्प्रे पर आता है। तो 20 लीटर 15 लीटर की टंकी है तो 15 ml मोटा मोटा मान के, जब 15 से 20 ml डाल दीजिए। नहीं सर, 20 ml से कम मत डाला जाए। हाँ 15 भी 20, डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने जो रिजल्ट डाला है सर 20 से कम नहीं डाला है किसी में। चलिए एक चीज हम ये जानकारी लेना चाहेंगे कि जैसे एग्री 82 की जो बोतल है उसका जी ढक्कन है, जी। वो कितने ml का है? तो जैसे वो ml नापना है तो कोई सिरिंज लेके तो थोड़ी नापने बैठा है। सर वो जो ढक्कन होता है, बड़ी जो 500 ml की बोतल होती है उसका सर ढक्कन होता है 12-13 ml का होता है। तो हम एक टंकी में मिलाएंगे तो 10 ml मिलाएंगे तो थोड़ा सा खाली रहेगा हमारा टंकी। और जो 100 ml की बोतल होती है वो कितने ml का ढक्कन होता है? तो वो सर 5 ml के आसपास होती है। अच्छा, 5 5 से। ml। देखिए, हम लोग को कहीं कुछ नापने वाला यंत्र नहीं लेना है। अपनी जो एग्रीकल्चर की जो बोतल है, एग्री 82 की अगर 100 ml की बोतल है तो उसमें एक ढक्कन भरेंगे तो 5 ml हो जाएगा। जी और जो है आधा लीटर की बोतल है तो 10 ml मान लीजिए। 10 ml जी। चलिए, और बहुत सारे लोगों को जो कुछ पूछना चाह रहे हैं तो जरूर हैंड रेज कर दीजिए। और अपने जो भी क्वेश्चन है दिमाग में चल रहे हैं तो हैंड रेज कर दीजिए, और जगदीश जी आपके सामने लाइव हैं और आपके सवालों को बिल्कुल जवाब देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जी बीरबल जी। बीरबल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हालांकि बीरबल जी ऑलरेडी एक किसान है, हम लोग तो किसान नहीं है, हम लोग तो खाली सुनते सुनते प्रोडक्ट का इस्तेमाल करा रहे हैं। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरे सर जी को हम जगदीश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतनी जानकारी रखें। हम्म। और हम तो कह रहे थे हम लोग सिखा रहे हैं मगर ये लोग भूल जा रहे हैं, मगर भूले नहीं जगदीश जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जगदीश सर का कि जो हम लोग बताएं वो जानकारी अपने अंदर रखें कि आज जानकारी वो लोगों को दे रहे हैं सर। स्टोर किए हैं। जी देखिए, जी हम बस हम ये यही होना चाहेंगे, चाहिए सर। हम इस समय सभी लोगों से आग्रह ये करना चाह रहे हैं, धन्यवाद के लिए अभी न हैंड रेज करिए। जो जी क्वेरी है उस पे करिए तो ज्यादा अच्छा है। वनली क्वेरी के लिए हैंड रेज करिए। ठीक है। धन्यवाद हम सभी लोगों की तरफ से आपको हम देना चाहेंगे। जगदीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो क्वेरीज है उसको कर लीजिए, क्योंकि अगर क्वेरीज सॉल्व हो जाएगी तो हमारा बिजनेस लाइफ टाइम हो जाएगा। क्वेरीज के लिए चलिए हैंड रेज करिए, जिनकी जो क्वेरीज है। रवि सर का हैंड है सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं। अब रवि सर के पास तो हमारे ख्याल से क्वेरी होनी नहीं चाहिए। खैर, हैंड रेज करिए रवि जी। जो कुछ पूछना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से, उससे हम जो है लोगों को हैंड चाहते हैं। सर थैंक यू सर, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और आज सर। जो है जगदीश जी ने जो बढ़िया बताया कुछ चीजें होती हैं सर, जगदीश जी जो है लोगों को बता दीजिए कि जी किसानों को जो है कोई भी दवाई डालने से पहले कोई चीज ऐसा तो नहीं कि जैसे अपनी जो बाहर की दवाइयाँ होती हैं मिला के डालनी चाहिए कि नहीं चाहिए, या कितने दिन बाद डालनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई कीटनाशक पड़ा हुआ है या कोई खरनाशक पड़ा हुआ है, उसके कितने दिन बाद अपना प्रोडक्ट यूज करें, या क्या मिला के डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, ये जरूर बताइए। जी जी। सर जैसे कि हम जो बाहर की दवाई लाते हैं तो जो कीटनाशक होता है, तो कीटनाशक में क्या करेंगे कि हम अपना जो है उसके जो है 10 से 12 दिन के बाद ही अपना प्रोडक्ट डालेंगे सर। क्योंकि होता है कि कीटनाशक बहुत ही खराब चीज होती है। उसका असर क्या होता है सर, बहुत ही जो है साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है। तो उससे हम 10 दिन के बाद अपना प्रोडक्ट डालेंगे। एग्री 82 का जो है वो उसमें हम मिला देंगे। वही मात्रा सर उसकी हम 30 नहीं आधी कर देंगे। जहां हमारा कीटनाशक पड़ेगा आपका 100 ml टंकी में, वो आपका जो है 50 ml करके और 5 से 10 ml एग्री 82 के साथ में मिला के डालेंगे सर। और पहली बात जो अपना प्रोडक्ट हम डालेंगे तो पहले तो टंकी अपनी धुलवाएंगे। मतलब ऐसा होता है कि लोग कीटनाशक या खरपतवारनाशक डाल दिए, अपना जो है एग्रीमास ला के जो है इसे बिना धुले डाल दिए, और वो क्या हुआ, सारी फसल बर्बाद हो गई। रिजल्ट क्या आएगा उसका, निगेटिव आएगा। क्योंकि वो नुकसान कहाँ से हुआ, नुकसान हुआ वहां से, टंकी से नुकसान हुआ, धुली नहीं गई थी। अब क्या होता है कि हम दोस्त जो है अपना ले लेते हैं कि नहीं हमारे से ऐसा हुआ।
जबकि ये वेस्टेज के प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमने क्वांटिटी बताई है, उसमें अगर उससे जो है आप ज्यादा भी थोड़ा सा कर देंगे 5 से 10 ml, तो कोई फर्क पौधे पे पड़ने वाला नहीं है, तो नुकसान कर ही नहीं सकती, बशर्ते टंकी धुलवाना चाहिए। और अगला प्रोडक्ट जो हम डाले हैं वो कीटनाशक या केमिकल जो भी चीज है, तो उससे हम 1 हफ्ते के बाद ही अपना प्रोडक्ट डालेंगे। थैंक थैंक यू यू सर। सर। और हैंड राइज है दीपक कुमार श्रीवास्तव जी का। हाँ, ये भी एग्रीकल्चर, डॉक्टर रमेश मौर्य और दीपक कुमार श्रीवास्तव जी एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग के लिए बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे जी। दीपक जी सर, आज सुनिए, आज आपको शायद बहुत सारी जो है जानकारियां मिली होंगी दीपक जी, कुछ बची हो तो जरूर जो है। जी थैंक यू सर। जी सर। मतलब मिट्टी की बात कर रहे हैं सर ना? जी 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 सर, देखिए 82 को पानी के साथ कैसे पहुंचाएंगे ना सर? जी 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 पूरे इसको खेत में ऐसे हम कैसे करेंगे। कैसे पूरे खेत में कैसे जी पहुंचेगी? सर, इसको ऐसे हम करेंगे। तो हम करेंगे, जैसे हमारा एग्री 82 है, तो 1 एकड़ की हम बात करें, 1 एकड़ में हमने जो है एग्री 82 मिला लिया आधा लीटर, मतलब अपना आधा लीटर एग्री 82 मिला लिया। और 200 से 250 ml के बीच में, मतलब आधी बोतल हम एग्री ह्यूमिक की मिला लेंगे। उस दोनों को एक में मिक्स कर लेंगे, मिक्सचर कर लेंगे। और जहां हमारा जो है पानी जा रहा है, पानी जहां हमारा ट्यूबवेल का गिर रहा है, उसमें हम ग्लूकोज की बोतल, क्या होता है जो रेगुलेट लगा होता है, बूंद बूंद उसमें गिरता रहेगा, जिस हिसाब से अपना पानी जाएगा उस हिसाब से ह्यूमिक और एग्री 82 वो पूरी तरह से पूरे खेत में पहुंच जाएगी सर। क्या जैसे कहना चाहेंगे, जैसे इससे पहले एग्री 82 एग्री ग्रेनुअल्स दोनों को मिलाना होता था, किसमें मिलाना होता था वो चीजें? डाया में, डाया में जी मिलाने की सर। बात हो रही थी ना। जी जी डाया में मिला के हमें, जैसे ग्रेनुअल्स और एग्री 82 डाया में मिला के हम पूरा छिड़काव कर देते थे। यही जी तो इससे पहले हुआ था, ग्रेनुअल्स और एग्री 82 दोनों मिला के डाया में मिलाना था, जी जी तभी तो जी छिड़काव करना जी। था। नहीं अगर सर, एग्री 82 मिट्टी और में एग्री करेंगे ह्यूमिक भी मिला के ऐसे नहीं छिड़काव कर सकते? सर, स्प्रे मतलब पत्तों पे। नहीं नहीं, जैसे मिट्टी में डालना है, मिट्टी में जी पहुंचाना है, तो जी एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक और डाया मिला के छिड़काव कर दीजिए। ऐसे नहीं पहुंच सकता, कोई जरूरी है कि बोतल ही टांगना पड़े? नहीं सर जी, ऐसा होगा इसमें कि जो हम स्प्रे अगर करेंगे मिट्टी में, तो वो नीचे तक पूरी तरह से नहीं जा पाएगी। अगर पानी के साथ में डालेंगे हम, तो क्या होगा, वो नीचे तक जो है तुरंत एब्जार कर लेगी, एक साथ नशा नहीं। जी 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 जी। अब उसमें सर मिट्टी में तो पड़ी गई, जैसे डाल दिए, बीज तैयार किए, फिर स्प्रे इसका जो है लिक्विड जो होगा, फिर बाद में सर हम स्प्रे ही करेंगे, स्प्रे से ही हम पत्ते तक पहुंचाएंगे, पत्ते से फिर वो जड़ तक उतर जाती है हमारी ह्यूमिक एग्री 82 के साथ में। जी 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 सर जी। वो जब पत्ते स्प्रे करेंगे, वो मिट्टी तक ऑटोमेटिक जो है उतर जाती है वो। जी जी। ओके सर। को कुछ पूछना है तो जरूर हैंड रेज करिए। आरडी जी का है। आज काम की बातें होनी चाहिए और बाकी चीजें जो है सब बाद में होती रहेगी। मेन मुद्दा
हमें जानकारी बहुत कमी है जानकारी की एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की। जी आरडी सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सभी को। सर ये जी पूछ गुड रहे मॉर्निंग हैं सर। जैसे कि जो है जैसे बायो फंगिसाइड है या एग्री प्रोडक्ट जो सेम प्रोडक्ट है, वो क्या फंगस की बीमारी लगने के पहले एग्री 82, एग्री ह्यूमिक और बायो फंगिसाइड तीनों का छिड़काव कर सकते हैं एक ही बार में? जैसे या तो फिर अलग से करें, कैसे? सर फंगिसाइड तो अब आ ही नहीं रही है। हेलो। सर आवाज इको कर रही है एक मेरे को। मिनट रुक जाइए, आवाज एक इको मिनट आ रुक रही है। जाइए। बोलिए जगदीश जी। जी सर। सर जैसे आप फंगिसाइड और प्रोटेक्ट एग्रीबैसी तीनों चीजें जो है मिला के स्प्रे की बात कर रहे हैं आप ना सर? तो उसमें सर ऐसा करेंगे कि हम एक ही चीज डालेंगे, या प्रोटेक्ट डाल देंगे या फिर वो फंगिसाइड डाल देंगे। अगर दोनों चीज मिला रहे हैं सर, तो हम उसमें 20-20 ग्राम की मात्रा करेंगे जो है सर प्रति एक ही टंकी चीज में। तो है सर, हमें तो लग रहा कि ये दोनों एक ही प्रोडक्ट हो गए हैं। जी बिल्कुल एक ही है, लेकिन वो आते ही नहीं है। माना अगर किसी के पास रखा हुआ है पुराना, तो हम करेंगे उसको कि जो है नहीं सर, ये 20। पूछने का मतलब ये था कि क्या तीनों जो है, जैसे एग्री इस समय जो आ रहा है एग्री प्रोटेक्ट, जी एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक, जो जी दो जी तीन पत्ते वनस्पति जो है जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, जी उस समय मतलब करते हैं जिससे आगे जाकर के फंगस की बीमारी ना लगने पाए। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, तीनों से साथ में कर सकते हो। उससे जो है चलिए। एक कवच बना लेगा ना, हमारा जो है कवच बन जाएगा, उससे आने वाले समय में बीमारी आएगी नहीं पौधे को। बिल्कुल कर सकते हैं सर, यानी लेकिन क्या है मात्रा का यार, आपका विशेष ध्यान सर देना होगा। जो समझ पा रहे हैं कि लगभग जो है 20 ml एग्री 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 ह्यूमिक और 5 से 10 ml एग्री टिट्टू और एग्री प्रोटेक्ट 20 से 30 ml, कितना सर ग्राम, 20 ग्राम, सर इतना एक बार में अगर रोग छिड़काव नहीं किया लगा जाए। है तब जी, रोग सर लगा नहीं है तो 20 से 30 ग्राम डालेंगे प्रति टंकी में। अगर रोग लग चुका है तो हम 40 ग्राम डालेंगे प्रति टंकी, 10 ग्राम एग्री 10 ml एग्रीबैसी के साथ सर। तो हमें लग रहा है ये आदर्श एक रहेगा कि लगा भी नहीं है और तीनों अगर छिड़काव कर दिया जाए तो एक बहुत अच्छा जो है कॉम्बिनेशन हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल चल बिल्कुल बेस्ट रहेगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है, ठीक ठीक सर, धन्यवाद। बहुत बिल्कुल बहुत सर, धन्यवाद। सप्लीमेंट की तरह है कि कोई बीमारी नहीं है तब भी फ्लेक्स खाइए कि आपको हार्ट अटैक ना पड़े। जी जी। हाँ, तो उसी तरह से जैसे आरडी सर ने कहा, प्रोटेक्ट को हम यूज कर सकते हैं, सर जी यहाँ पे प्रोटेक्शन ये है करेगा। कि जी सर हम यहाँ पे एग्री गोल्ड और एग्री मास को एक साथ जो है मिला के नहीं डालेंगे, बाकी सारे प्रोडक्ट हम सब चीज में मिला सकते हैं। नोट करिए, पॉइंट नोट करिए, एग्री गोल्ड और एग्री मास एक साथ नहीं मिलाना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी एग्री गोल्ड और एग्री मास एक साथ नहीं मिला के यूज कराना है, ये ध्यान में रखना है। बाकी चीजें मिला सकते हैं। सर एक चीज जो समझ पा रहे हैं यहाँ पे हम कर लेते हैं, जैसे मांस जो है एक केवल फूल और फल के लिए है, तो उस समय हमें लग रहा है एग्री गोल्ड का कोई यूज नहीं रह जाता है, एग्री गोल्ड का उससे पहले का यूज होता है। मांस फूल फल नहीं है, पूरे उसी के लिए, कल्ला फेंकने के लिए और सारी चीजों के लिए है। खाली उससे पहले गोल्ड का होगा कि उसके बाद में गोल्ड का कभी जरूरत पड़ेगी? गोल्ड की हमें लगा उससे पहले की काम होगा। रवि जी कुछ बताइए या जगदीश जी इस पे कुछ बोलिए। हाँ सर जी, क्या पूछ रहे हैं सर, फिर से पूछ लीजिए प्रश्न। जैसे कह रहे हैं कि गोल्ड का ये एग्री मास इस्तेमाल करने के पहले या सर सर के सर बाद मतलब जी। ये उस वक्त काम आएगा जब जब फूल लगने वाले होंगे, कली 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 बन रही होगी। ठीक, तो ये ऐसी चीज है, ये बार बार डाली जाएगी। गोल्ड जैसे भी, आपने, गोल्ड तो उसके पास, हाँ जी। और गोल्ड तो तब पड़ता है जब जैसे कोई, जैसे धान है, गेहूं है, या जो चीज है, जब अपना जो है वो गाला ले रहा हो, मतलब जब उसमें जो है क्या पड़ रही हो, गांठें पड़ रही हो, जब तब तब यूज करनी होती है। या आप जो है जैसे आलू है, या उसमें भी जो है, और हमारा गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, समझिए कि नाम है वैसा काम है इसका। ये जो है क्या काम करता है कि ये जो है
जड़ों के विकास में काम करता है। जी तो जी कुछ चीज़ों में जो है आप चाहे तो शुरुआत में जो एग्री ह्यूमिक 82 डालते हैं, उसमें गोल्ड भी मिक्स करा सकते हैं, ताकि क्योंकि उसका जड़ जब विकास करेगा तो पौधा भी ऊपर तेजी तेजी से भागेगा। नहीं सर, एक चीज और इससे यहाँ पे हो रहा है, जैसे सही कॉम्बिनेशन हम लोग यूनिवर्सल चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है ये चीजें थोड़ा कर पाए। अलग अलग, ये यही तो समस्या है कि हर लोग अपनी अपनी दिमाग लगा के बताते हैं कि यूनिवर्सल नहीं हो पा रहा है, उसी को जैसे हम ये चाह रहे हैं कि क्या मिट्टी में जैसे जो है एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 जो है, जिस हिसाब से जगदीश सर बता रहे थे, तो वहां पे गोल्ड कर दिया जाए कि गोल्ड जो है बाद में एग्री ह्यूमिक एग्री 82 और एग्री प्रोटेक्ट छिड़कने की बात हो रही थी, तो उसमें भी गोल्ड मिला दिया जाए कि यूनिवर्सल थोड़ा सा कर दिया जाए तो बहुत ही आसान हो जाएगा फिर, अगर जिसमें सर सही पड़ता है। रवि जी बताइए। देखिए सर, ये जो है क्या होता है कि जो स्टार्टिंग से अगर मैं फिर से बताऊंगा तो फिर वही कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अच्छा सब लोग का अपना अपना डालने का तरीका है। और इसमें जो है गोल्ड का ये है कि आप बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, बीच बी, में करें। बीच में मतलब सीधे सीधे बात समझिएगा, जब पहला पानी लगाएं, हम्म। पहला पानी या दूसरे पानी में जो है गोल्ड का इस्तेमाल करें। हाँ, हमें ये समझ में आ रहा है सर, पहले एग्री ह्यूमिक एग्री एग्री 82 एग्री एग्री प्रोटेक्ट करने के बाद बीच में दूसरा पानी जब लगे तब गोल्ड और एग्री 82 छिड़काव कर सकते हैं। हाँ, ये यस सही सर, है। ये है नीचे कि एक इसको यूनिवर्सल बनाना पड़ेगा तभी हो पाएगा। यूरिया यूरिया में मिला के जो भी डाल सकते हैं सर। हाँ हाँ, मतलब ये स्टेप वाइज हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में एग्री ह्यूमिक हम्म एग्री 82 जो है मिट्टी में डाल देंगे, फिर छिड़काव करते समय जब पहला आएगा, पहले पानी के बाद में छिड़काव करेंगे, तो 2-3 पत्तियां जब निकलेंगी तो उस समय एग्री 82 एग्री ह्यूमिक एंड एग्री प्रोटेक्ट उसमें डाल सकते हैं। उसके आगे वाले में जो है एग्री गोल्ड एग्री 82 या जो है जो भी आप कह रहे हैं यूरिया के साथ में, मतलब ये सीरीज हो जाएगी तो सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा सर। आसान कर दे, आसान, सर यही क्या सर यही। प्रोटेक्ट जो है ऐसा है, जो किसान एक वो डालते हैं, एक देखिएगा सर फफूंद नाशक होता है M45। जी 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 जी। ठीक है, अगर किसान को बस इतना बता दीजिए, जैसे M45 डालते हो वैसे ही प्रोटेक्ट डाल दो, आपको M45 डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम्म, M45 जो है सर, हर किसान जो है हर 3 से 4 बार डालता है अपने खेतों में। अच्छा, 3 से 4 बार डालते हैं। ठीक सर, तो उसी तरीके से अपना जो प्रोटेक्ट है, क्योंकि इतना बड़ा डिब्बा होता है, हर आदमी जो है नहीं ले पाता है, मतलब सोचता है कि ये बहुत महंगा पड़ रहा है। तो उसको बताइए ये डिब्बा जो है आपका 3 से 4 बार पड़ेगा फसल में, हम्म, हर 15 दिन के इसमें। ताकि इसमें जो है क्या होगा कि 15-20 दिन के अंदर प्रोटेक्शन लेयर बनी रहेगी 82 के साथ, और आपके खेतों में जो है किसी भी फफूंद फफूंद का हमला नहीं हो सकेगा, कोई भी रोग नहीं लगेगा। चलिए ठीक सर, एक बार और बीच में हो जाएगा 15 दिन पे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, मतलब अधिकतर लोग पहुंच चुके हैं, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो ठीक है। एक्चुअल में इसको यूनिवर्स बिल्कुल, करना अगर मैं सर पड़ेगा। एक मैं फोटो के द्वारा समझा सकूं, बताएं आपको। देख लीजिए। नहीं तो नहीं अगर तो कहे तो ज्यादा समय हो अगर जाएगा फिर। प्रधानमंत्री में कर देंगे तो स्क्रीनशॉट कर लिया जाएगा, हर आदमी रख लेगा अपना। एक्चुअल में इसको 8 बज यूनिवर्स रहे हैं करना सर, पड़ेगा। जैसे ही प्लान 8 बज रहे यूनिवर्स हैं। बन गया ना जो है। ये कार्य है ना सर, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको आदमी थ्योरी समझना चाह रहा है, ये मुश्किल हो रहा है ना। अगर ये प्रैक्टिकल के द्वारा समझे तो आसान हो जाएगा अब निकल, यही तो रवि सर। जी सर, जी सर। और लोगों ने सर हैंड रेस किया हुआ है, प्लीज उनको देख लीजिए। चलिए, समय खत्म हो चुका है, फिर रखा जाएगा क्योंकि 8 बज चुके हैं, ऑलरेडी 1.5 घंटा हो चुके हैं। और जिस तरह से प्लान को एक यूनिवर्स करने की कोशिश किया गया कि बिल्कुल सिंपल हो गया है, उसी तरह से एक एग्रीकल्चर को हम अभी यूनिवर्स करते हैं, एक बनाते हैं बैठ के, और बिल्कुल सिंपल वे में कि हर व्यक्ति जो है बिल्कुल आवे, और जिनको कभी भी नहीं ट्रेनिंग किया है उस पम्पलेट को पढ़े और कैसे इस्तेमाल करना उसको हम बनाते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक रहेगा आरडी जी? इसी तरह से जैसे पम्पलेट प्लान का सही बना रहेगा। है। कार्य है ना, वो कठिन शब्द जैसे करते हैं, गणित नहीं होता था, गणित हम्म। बहुत ही आसान होता था, लेकिन उसको जो है वो एक भ्रम वो अपने आप में बच्चा पाल लेता था कि कहता था कि गणित नहीं लेंगे और सब लेंगे, अब वो कठिन है, उसको नहीं थोड़ा तो सिंपल इसको 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 बनवा के पारे जैसे हम छपवा देते हैं, जिस तरह से प्लान वाला है। ठीक है, वैसे एग्री 82 के एक तरफ के सारे प्रोडक्ट रहेंगे और कैसे डोजेस दूसरे पेज पे रहेंगे। इसको हम बनाते हैं बैठ के, और फिर वो तब उसको स्क्रीन शेयर कर देंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा। वो यूनिवर्स हो जाएगा। जी हर जी। लोग अलग अलग आएंगे, अलग तरह के बताएंगे, जब एक अब आप मतलब हो जाएगा तब सही रहेगा। नीचे एकदम नोट में लिख दिया जाएगा एग्री गोल्ड एग्री जो है मार्क्स एक साथ में नहीं डालना कभी भी, एकदम हाँ, ये ये यही
चलिए बस चलिए उसके अलावा और- चाहे जो जिसमें मिला के डाल दो अपना समय अनुसार, ठीक है। और जितने गणितज्ञ हैं एग्रीकल्चर के उनको सबको बुला के बिल्कुल निचोड़ करके उसको पंपलेट हम तैयार करते हैं। चलिए सर, बहुत बढ़िया। आज एग्रीकल्चर में पूरा जो है, आज कहते हैं पूरा ग्रंथ लिखा जाएगा, मतलब जो है हो गया बहुत बढ़िया। केवल एक पेज में अब आ जाएगा। हाँ, इसको करते हैं, बैठते हैं सभी लोगों को बुला के, जितने भी एग्रीकल्चर के जो है खिलाड़ी लोग हैं, जो मास्टर लोग हैं, बैठेंगे और तो बनाया 7 जाएगा तारीख का फिर। जो होना है फाइनल हो गया, तो 7 तारीख को बता दीजिए। 4 तारीख आज हो ही गई है। किस चीज का? 7 तारीख को होना है ना LDP। हाँ, एलडी एक्चुअल में उसमें जो हम लोगों ने लकी ड्रा का जो पोस्टर बनाया था, पोस्टर में भी लिखा था 7 तारीख को एलडीपी होगा, और फिर भी बता देते हैं 7 तारीख को समय 3 बजे, और 3 क्या 2:30 बजे, 2:30 बजे से जो है मीटिंग होगी जानकीपुरम, जहाँ रेगुलर हो रही है वहीं पे होगी। वहीं पे आपका लकी ड्रा भी होगा, 5 लोगों को लकी ड्रा मिलेगा, और जो लोग लकी ड्रा में मौजूद रहेगा तो उनको वहीं पे प्रोडक्ट, वहीं पे जानकीपुरम सेंटर पे चलेंगे, उनको वहीं पे प्रोडक्ट गिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आइए और लकी ड्रा का आनंद लीजिए, और कुछ चीजें और जानकारी मिलेगी। और कल जो है कौन आना चाहेगा? कल फ्राइडे है, अगर कोई सोच लीजिए, देख लीजिए, गोस्वामी सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, कल का दिन बता दीजिएगा, और शनिवार को नए लोगों का दिन रहेगा। सर अगर कोई नहीं आना चाहे ना, तो असिस्टेंट डायरेक्टर जितने हैं हाँ, इस 3 से ले आइए। उनको ब्रोन डायरेक्टर बनाना है। असिस्टेंट डायरेक्टर केवल जो है, जो भी लोग होंगे वो थोड़ा सा निकले। तो आ जाए। ये असिस्टेंट डायरेक्टर कोई है इस समय? कोई नहीं, आना चाह असिस्टेंट रहा है? डायरेक्टर कोई नहीं। जितने भी लोग हैं 5-5, 10-10 मिनट, क्योंकि वो ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं अभी। अभी सोचते हैं ब्रोन डायरेक्टर बन जाए तब बोले। तो 5-5, 10 मिनट में जो भी असिस्टेंट डायरेक्टर रहेंगे उनको देंगे, क्या करें। चलिए चलिए ठीक है, तो कोई भी नाम हो तो गोस्वामी सर को दे दीजिएगा, असिस्टेंट डायरेक्टर आना चाहें। ठीक है एक सर। मिनट, दीपू जी को हैंड राइज बार बार कर रहे हैं, लेके मीटिंग को वाइंड अप कर रहे हैं। हाँ दीपू जी, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। सर जी, हम एक चीज की जानकारी चाह रहे थे सर, एग्रीकल्चर में जगदीश सर हैं? सर जी जी, बताइए। जानकारी चाह रहे थे कि जो जी सर, अपना जो एग्री गोल्ड है और एग्री प्रोटेक, जो एग्री प्रोटेक मतलब बायोफंगिसाइड है, जो मतलब सड़ुआ सुनिए, रोग से बचाता है दीपू जी, फसल को। जी अब इसका पंपलेट आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन करिएगा, ठीक है? पंपलेट बनने दीजिए, जी ठीक है? पंपलेट आ जाने दीजिए। चलिए जी सर। चलिए, तो कल फिर सुबह 6:30 बजे मिलते हैं एक नए शख्स के साथ। अभी कोई तो है नहीं हमारे ख्याल से जिसका नाम बता दिया जाए, लेकिन आपको जो है मैसेज के थ्रू मिल जाएगा कल कौन आना चाहेगा। मैसेज तो गोस्वामी सर रेगुलर डाल ही देते हैं। सर सर असिस्टेंट डायरेक्टर में हमारे राम प्रसाद यादव जी जो हैं, तो राम प्रसाद यादव जी से मीटिंग करा बात कर लीजिए उनसे, और गोस्वामी सर से जो है अपना जो है कांटेक्ट कर लीजिएगा। जी ठीक है, राम प्रसाद यादव जी से आके आप कंफर्म कर लीजिए कि सुबह 6:30 बजे आपका क्या तैयारी रहेगी, कैसे कनेक्ट होना है। जी जी सर। ठीक है सर, तो मीटिंग को यहीं पर जी हम वाइंड अप करना चाहेंगे। आज काफी देर हो गई मीटिंग में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।